क्लास 10th का हम लोग बहुलक टॉपिक को देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे। आप लोग इसको देख कर जाइएगा, जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, देखिए क्या दिया हुआ है। बहुलक में पहले ही एक फार्मूला दिया है। ठीक है जी, फार्मूला होता है, पहले फार्मूला जान लो। तो फार्मूला क्या होता है जी, तो बहुलक बहुलक इक्वल टू फार्मूला होता है 3 माध्यिका -2 माध होता है, -2 माध होता है। तो बताइए, इसी फार्मूला को उसमें दिया है पहले का नंबर क्वेश्चन में। देखो दिया है का बहुलक इक्वल टू 3 क्या दिया है, बहुलक इक्वल टू 3 3 का दिया है। 3 क्या होगा, यहाँ पे डैश में दिया है -2, तो यहाँ पे क्या जाएगा माध्यिका, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बहुलक किसे कहते हैं, बहुलक वो है, मैंने बहुलक उसी को बोला है जो बार बार आया हो। ठीक है, जो एक ही आदमी बार बार खाना खाया हो। ठीक है, तो देखो 4 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया है। और जब ऐसा 2 बार आएगा तो तुम दोनों को जोड़ देंगे, 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 4 3 7 7 कर दिया, कितना 3.5, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है 2 3 3 2 6 दिया है। तो इसमें 2 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा। 3 2 कितना हो जाएगा, 5 होगा। तो 5/2, 5/2 का दिया 2.5 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, यानी देखिए, जब बहुलक में जो अंक समान आ जाएगा, वो दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। ठीक है जी, उसके बाद जो आएगा वही बहुलक हो जाएगा, नहीं तो जो अधिकतर बार आया है वही बहुलक होता है। तो बारंबारता का बहुलक होता है, बारंबारता का बहुलक होता है, अधिकतम बारंबारता वाला मान ही क्या होता है, बारंबारता का बहुलक होता है। उसके बाद किसी असममित बंटन का माध्य और बहुलक इतना और इतना है, तो बहुलक क्या होगा, माध्य और माध्यिका दिया है। ठीक है जी, तो 3 माध्य होता है तो 3 से गुना करेंगे। तो 3 इंटू क्या लेंगे, 26.8 -2 इंटू कितना 27.9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 8 3 24 के 4 हो जाएगा, 26 या 78 78 और 2 कितना जाएगा, 80 हो जाएगा। फिर माइनस 2 से गुना करेंगे, 9 दूना 18 27 में 54 1 55, इतना हो जाएगा। घटाइए तो 8 6 14 यानी 6 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कितना 79 यानी 4 दिया है का पॉइंट का दिया है जी, इसका तो मान नहीं दिया है। माध्य, अच्छा गलत हो गया, माध्य यानी माध्यिका गलत हो गया। ठीक है, ये है माध्य का मान, ये है माध्यिका का मान, गलत हो गया। ठीक है, 3 इंटू क्या हो जाएगा 27.9, फिर माइनस कितना जाएगा 2 इंटू 26.8। ठीक है, अब देखो गुना करेंगे, देखो 29 27 इसमें 7 आ गया, केवल पीछे वाले इकाई अंक ले रहा है। इसमें 9 दूना 18 8 दूना 16 इसमें 6 आ गया, तो घटेगा तो पीछे में क्या एक आना चाहिए, तो एक इसमें दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूरा हल करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल हम लोग इकाई अंक से इसको हल कर लेंगे। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे, अब वितरण में अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग है, बारंबारता वाला वर्ग है। बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग कहलाता है। इसमें पूछ रहा है बहुलक क्या होगा, तो कौन अधिक बार आया, तो 7 7 7 3 बार आया है, इसीलिए 7 क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें बहुलक कौन सा होगा, जो अधिक बार आया वही बहुलक होता है। 5 5 5 5 5 अधिक बार आया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही बहुलक हो गया। इसमें बहुलक कौन सा होगा, तो 3 2 बार आया है, और बस 3 ही 2 बार आया, तो यही आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग कहते हैं। ठीक है, माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच का संबंध क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि इसी को जब हम घटाएंगे तो हम लोग का फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, और क्योंकि फॉर्मूला ये होता है का, जो 3 बहुलक इक्वल टू क्या होता है, यानी बहुलक यानी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y या -2x आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इतना का x का एक्स का बहुलक हो सकता है, यानी एक्स का मान क्या होगा, लेकिन बहुलक है वो एक्स में शामिल है। तो देखो 6 एक बार आया है, फिर 2 बार आया है, 3 बार आया है। 4 कितने बार आया, एक बार 2 बार 3 बार, यानी 4 नहीं तो 6 हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है जी, इसके बाद देखिए क्या दिया है, इसका बहुलक क्या होगा, तो 3 एक बार 2 बार 3 बार 4 बार आया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 3 क्या होगा, बहुलक होगा। इसमें इसमें क्या दिया है, बहुलक क्या होगा, तो बहुलक इसमें क्या होगा जी, देखिए कौन अधिक बार है, 2 लग रहा है जी, एक बार 2 बार 3 बार आया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 क्या है, बहुलक है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो आंसर क्या था, मानक विचलन। मानक विचलन क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य इतना हो और माध्यिका न हो तो बहुलक क्या होगा। तो ध्यान से देखो, फॉर्मूला होता है 3 गुने माध्यिका, तो 3 गुने माध्यिका यानी 27 हो जाएगा। 3 गुने माध्यिका यानी क्या होगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इसमें 2 से गुना कर दो, 9 दूना 18 के 8 8 10 16 1 17, इसमें घटाएंगे तो कितना
ये 2 कह दिया है 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये का जाएगा 26, 26 में से जाएगा तो 17, तो 9 9 7 16 यानी 9.2, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 9.2 होगा। ठीक, अब इसके आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया बहुलक क्या है, बहुलक क्या है, तो 9 एक बार, 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, 9 4 बार है और कोई अधिक बार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसका माध्यिका क्या होगी, इसका माध्यिका क्या होगी, तो माध्यिका निकालने से पहले सबको आरोही क्रम में चाहे तो अवरोही क्रम में सजा देते हैं, उसके बाद निकालते हैं। ठीक है जी, तो हम इसको आरोही क्रम में सजाएंगे, इसको सजाइए जी, आरोही क्रम में हम इसको सजा रहे हैं। बोलो दिया है कितना, तो 7 से चालू होगा, 7 8 9 10 11 12 15, यही होगा। तो इधर से 3 छोड़े, इधर से 3 छोड़े, बच गया क्या, 10, यही हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो जाएगा 10, यही हम लोग का क्या हुआ, आंसर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें क्या दे रहा है, बहुलक क्या है, तो 9 2 बार यहाँ पे है, 3 बार हो गया, 9 3 बार है, यही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसमें भी बहुलक पूछ रहा है, तो लग रहा है इसमें 50 अधिक बार है का, तो 50 देखिए, 50 एक बार, 2 बार, 3 बार, 50 3 बार है, यही हम लोग का क्या होगा, बहुलक हो जाए, जो अधिक बार आया होगा वही बहुलक होता है। ठीक है, बहुलक मतलब कि बार बार आया हुआ अंक। ठीक, अब देखिए बहुलक इसमें भी पूछ रहा है, बहुलक कौन है, तो देखिए जी 25 एक बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन 20 एक ही बार आया है, उसके बाद नहीं आया। देखो 22 एक बार आया है, उसके बाद 27 भी एक बार, 40 भी एक बार, इसलिए यह एक बार आया, लेकिन 25 3 बार आया, तो इसलिए 25 इसका क्या हो जाएगा, बहुलक होगा। अब देखिए यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य दिया है 27, माध्यिका दिया है 33, तो बहुलक क्या होगा, 33 या 99, में से दुगुना घटा देंगे, 27 में 54 घटाएंगे तो आंसर क्या होगा, 45। ठीक है, आंसर क्या होगा, 45। माध्यिका का 3 गुना, माध्यिका का 3 गुना, 3 माध्यिका, माध्यिका का 3 गुना, ठीक है, माध्यिका का 3 गुना और माध्य का दुगुना का अंतर, माध्य के दुगुना का अंतर क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद इसमें पूछ रहा है बहुलक क्या होगा, तो जोरो जी 15 कितना, एक बार, फिर 2 बार, 3 बार, 15 3 बार आया है, उसके बाद कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध होगा, तो माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको हल कीजिएगा तो इसी फॉर्मूला पर सेट हो जाएगा, इस फॉर्मूला पर आ जाएगा। ठीक है जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है का जो निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या होगा, तो बहुलक सबसे ज्यादा बारंबारता, जिसका बारंबारता अधिक होगा वही क्या होता है, बहुलक होता है। तो 15 बार है, 20 बार है, 45 बार, 15 25 बार, तो अधिक बार कौन है, 45 है, तो इसी का बहुलक वर्ग पूछा है, तो 20 30 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी में, यही हम लोग का हुआ आंसर हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है, इसमें बहुलक क्या है, तो 7 इसी तरह दिखाई दे रहा है, 7 अधिक बार आया है, इसलिए 7 ये क्या होगा, इसका बहुलक होगा, यही हम लोग का आंसर हो गया। सूत्र से बहुलक का गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद का बहुलक है, बहुलक 6 1 2 3 4 4 बार आया है, तो 6 तो 4 बार है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दिया है एक बारंबारता बंटन की माध्यिका 40 है और उसका माध्य इतना हो, तो इसका बहुलक क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है 3 माध्यिका, यानी कि 120 माइनस 2 माध्य कितना, 4 और 3 76, तो ऑप्शन नंबर में हो जाएगा 6 है पीछे, इकाई अंक पर 6 होना चाहिए, 6 दिया है तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 43.6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया है का इतना का बहुलक क्या होगा। ठीक, तो इतना का बहुलक क्या होगा, 5 एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार आया है, 9 2 बार आया है, बस, यानी 9 2 बार और 5 3 बार, जो अधिक बार आएगा वही बहुलक होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद इसका भी बहुलक निकालना है, तो इसमें देखिए 8 एक बार, 2 बार, 3 बार आया है, 9 2 बार आया है, 5 एक बार आया है, 7 3 ये सब एक बार आया है, तो 9 क्या आया है, 8 3 बार है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी, यही हम लोग का आंसर होगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को देख कर जाइएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी।